अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में यौम यकजहती कश्मीर पूरी दुनिया में मनाए जाने और ख़ास तौर पर इस मरतबा रूस की इस बारे में आवाज़ बुलंद करने की खबर पर बात करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स और रॉयल सऊदी एयरफोर्स की मुश्तरका मशकें, तुर्क लैंड फोर्सेस को TB2 ड्रोन्स की डिलीवरीज, UAE की फाल्कन एयर डिफेंस सिस्टम की एक्विजिशन में दिलचस्पी, रूस की S-400 डिप्लॉयमेंट, साउथ कोरिया की अमेरिकन क्लोज इन वेपन सिस्टम की एक्विजिशन, सऊदी अरेबिया समेत दीगर बैनुल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया है। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी और निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम कई दहाइयों से जारी हैं, लेकिन आलमी बरादरी इस पर खामोश है। आज के दिन का मकसद भारतीय फौज के मजालिम का शिकार कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती और इस बात का अज़म करना है कि दुनिया भर में मुसलमान जहाँ पर मर्जी भी मौजूद हों, मकबूजा कश्मीर के लोगों के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली गईं, जुलूसों और एहतजाजी मुजाहरों का एहतमाम किया गया। इस मरतबा सबसे अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि रेड फिश नामी रूस की सरकारी मीडिया एजेंसी ने एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, जिसमें मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम को बेनकाब किया गया है, जबकि भारतीय ज़ेर कब्जा कश्मीर को दूसरा मकबूजा फ़लस्तीन करार दिया गया है। ये डॉक्यूमेंट्री 11 फरवरी को शाम 5 बजे रिलीज की जाएगी। तुर्की ने पाकिस्तान के तैयार करदा सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के 52 यूनिट्स ऑर्डर किए थे, जबकि 2 प्रोटोटाइप की एडिशनल ऑप्शन भी मौजूद थी। इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज 2021 और 22 में होना थी, लेकिन पेंडेमिक की वजह से इनकी डिलीवरीज को 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट इस वक्त पाक फिजाइया के अलावा 10 से जायद ममालिक के जेर इस्तेमाल है, जिसमें तुर्की का ऑर्डर सबसे बड़ा है। तुर्क फिजाइया में सुपर मुशाक T-41 और SF-260D को रिप्लेस करेंगे। इसी तरह से तुर्क एरोस्पेस का तैयार करदा हुरकुस बेसिक ट्रेनर और लाइट अटैक एयरक्राफ्ट T-37, जबकि हुरजेट T-38 को रिप्लेस करेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स और रॉयल सऊदी एयरफोर्स के दरमियान लार्ज स्केल एक्सरसाइज स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री जारी है। ये एक्सरसाइज सऊदी अरब में मुनक्किद हो रही है। इस एक्सरसाइज में पाक फिजाइया के JF-17 थंडर और F-16 तैयारे हिस्सा लेंगे, जबकि रॉयल सऊदी एयरफोर्स के F-15 और टोर्नेडो तैयारे इस एक्सरसाइज में शामिल होंगे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की उन चंद एयरफोर्सेस में शामिल है जिसको तकरीबन तमाम किस्म के लीडिंग एयरक्राफ्ट्स के साथ एक्सरसाइज करने का एजाज़ हासिल है। इन तैयारों में F-22 रैप्टर, F-15 रफाल, Su-30 यूरोफाइटर टाइफून, J-11, MiG-29 मिराज 2000, F-16 ब्लॉक 60 और J-10 काबिल जिक्र हैं। तुर्की की कंपनी बेकर ने तुर्क लैंड फोर्सेस को TB2 ड्रोन डिलीवर कर दिए हैं। हालिया TB2 ड्रोन्स पर भी एसएलसान के तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम कैट्स का इस्तेमाल किया गया है। कॉमन अपर्चर टारगेटिंग सिस्टम यानी कैट्स नामी इस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को कुछ अर्सा पहले ही अपग्रेड किया गया है। इस टारगेटिंग सिस्टम को इससे पहले दिसंबर में किर्गिस्तान को फराहम करदा TB2 ड्रोन्स पर भी इस्तेमाल किया गया था। ख्याल रहे कि इससे पहले तुर्क साख्ता ड्रोन्स पर कैनेडियन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी तुर्की को डिलीवरीज पर कनाडा ने पाबंदी आयद कर दी थी। अब तुर्की के तमाम ड्रोन्स पर मकामी सिस्टम्स, वेपन्स और इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं। रूस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक रशियन आर्म्ड फोर्सेस ने 3 फरवरी को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को बेलारूस डिप्लॉय कर दिया है। इस डिप्लॉयमेंट का मकसद मिलिट्री ट्रेनिंग बताया गया है, जो इस वक्त यूक्रेन की सरहद के साथ जारी है। रूस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इससे पहले जनवरी 2022 को ऐलान किया था कि वो अपनी S-400 की 2 बटालियन बेलारूस डिप्लॉय करेगी। याद रहे कि ये सिस्टम 400 किलोमीटर की ज़्यादा रेंज और एक वक्त में 36 टारगेट को इंगेज करने की सलाहियत रखता है। हालिया डिप्लॉयमेंट यूक्रेन के साथ जारी कशीदगी के तनाजुर में खासी अहमियत की हामिल है।
متحدہ عرب امارات نے حوثیوں کی جانب سے حالیہ میزائل حملوں کو لے کر امریکہ اور سویڈن کے مشترکہ طور پر تیار کردہ فالکن ایئر ڈیفنس سسٹم کو خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ اس سے پہلے فالکن ایئر ڈیفنس سسٹم کو آئیڈیکس 2019 میں یو اے ای کے ایجنگ ہاک ایئر ڈیفنس سسٹم کو اس سسٹم سے ریپلیس کرنے کے لیے یو اے ای کو آفر کیا گیا تھا۔ فالکن سسٹم لاک ہیڈ مارٹن کا اسکائی کیپر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور 40 کلومیٹر رینج رکھنے والا میزائل، جبکہ سویڈن کی کمپنی ساب کا 360 ڈگری ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے جراف 4A ریڈار استعمال کرتا ہے۔ ساؤتھ کوریا نے امریکی ساختہ کلوز ان ویپن سسٹم بلاک 1B کے مزید 4 یونٹس آرڈر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ $129 ملین کے اس نئے کانٹریکٹ سے پہلے کوریا نے 2 سسٹمز دسمبر 2020 میں آرڈر کیے تھے۔ اس سسٹم کا ریٹ آف فائر 4500 راؤنڈز پر منٹ اور ایفیکٹو رینج 3 کلومیٹر سے زائد بتائی گئی ہے۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے تیار کردہ T-625 گوکوے یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر کے ابتدائی 3 یونٹس اس سال ترک آرمڈ فورسز کو ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ اس ہیلی کاپٹر کی 2023 سے آنورڈ پر ایئر پروڈکشن کو 24 ہیلی کاپٹرز پر ایئر کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ترکی اس یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر کو نہ صرف اپنی آرمڈ فورسز کی ریکوائرمنٹس بلکہ VIP ٹرانسپورٹیشن کی غرض سے ایکسپورٹ مارکیٹ کو بھی ٹارگٹ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 6000 کلو گرام ہے، جبکہ اس میں 12 پیسنجرز کو کیری کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ صلاحیتوں، رینج اور فیچرز کے اعتبار سے گوکوے کو اٹالین AW139 کا کمپیٹیٹر قرار دیا جا سکتا ہے۔ امریکی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے سعودی عرب کے زیر استعمال امریکی ساختہ ٹرمینل ہائی آلٹیٹیوڈ ایئر ڈیفنس یعنی تھاڈ سسٹم کی اپ گریڈز کی منظوری دے دی ہے۔ تقریباً $23.7 ملین کی مالیت سے ملٹی فنکشنل انفارمیشن ڈسٹریبیوشن سسٹم اور لو والیوم ٹرمینلز اور متعلقہ ایکوپمنٹ سے تھاڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ سعودی عرب نے ٹوٹل 31 سسٹمز آرڈر کیے ہیں۔ یاد رہے کہ تھاڈ ایئر ڈیفنس سسٹم 150 سے لے کر 200 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ اس سسٹم کے AN/TYP-Y2 ریڈار کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ اینمی میزائل کو 870 سے لے کر 3000 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیٹیکٹ اور ٹریک کر سکتا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔